नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। किसी देश का या किसी के घर की इज्जत उसकी अपनी पहचान होती है। पहचान कई तरह की होती हैं, जिसके लिए इंसान जान लड़ा देता है और उसके लिए किसी की जान ले भी सकता है। लेकिन पाकिस्तान और इमरान खान इतने गिर गए हैं कि पैसे के लिए अपने ही राष्ट्रीय पशु का परमिट बांट रहे हैं। कितनी उस देश के लिए शर्म की बात होगी। क्या आपने अपने देश के आन बान और शान को इस तरह से नीलाम करेंगे? लेकिन इमरान खान इस नीचता पर आ गए हैं कि वो अपने राष्ट्रीय पशु की परमिट बांट रहे हैं, और जो लोग इस परमिट को हासिल करेंगे वो एक बड़ी रकम देंगे और फिर इस पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु का शिकार कर सकेंगे। जी हां, खबरों की माने तो पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और कोई भी देश पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा है। कभी इमरान खान अरब देशों के आगे हाथ फैला रहे हैं तो कभी IMF के सामने। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के अधिकारी पैसों के बदले बेजुबान जानवरों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। शुक्रवार को वन्यजीव विभाग ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा खेल रिजर्व में पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु चित्राल के शिकार के लिए $1,60,250 में एक परमिट नीलाम हुआ। वन्यजीव विभाग की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि यह जानवर के टॉफी शिकार के लिए अब तक की सबसे ऊंची बोली है। खबरों की माने तो साल 2021 से 22 के लिए 4 परमिट बेचे गए हैं, जिससे पाकिस्तान को कुल $5,75,500 मिलेंगे। दूसरे नंबर पर रही बोली की रकम $1,55,100 थी। वहीं तीसरे स्थान पर परमिट $1,35,150 और चौथे स्थान पर $1,25,100 में बेचा गया। पाक से छपने वाले अखबार द न्यूज़ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गिलगित बाल्टिस्तान, चित्राल और कोहिस्तान समेत कई जिलों में शिकार के लिए हर साल परमिट जारी किए जाते हैं। जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रॉफी शिकार मार्कहोर की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। 2001 में 1500 से 2000 की तुलना में अब देश में मार्कहोर की आबादी बढ़कर 3500 से 4000 हो गई है। टॉफी शिकार कार्यक्रम के तहत स्थानीय समुदायों को लाइसेंस शुल्क का 80% प्राप्त होता है, जबकि बाकी राशि सरकार अपने पास रखती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रॉफी शिकार में केवल बूढ़े नर मार्कहोर को ही गोली मारी जाती है, जिनकी पहचान उनके सींग और चाल और शरीर की संरचना से होती है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जिसे पैसे से परमिट मिली है वो क्या नियम को मानेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और जब वो अपनी टीम के साथ निकलेगा तो क्या वन्य विभाग उसके साथ ट्रेवल करेगा? इस तरह से दिखावा करना इमरान सरकार की आदत हो गई है। जो सही काम है उससे दूर रहना इस सरकार की आदत है, और अंत में घबराना नहीं कहना इनकी शान है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और इसका कारण क्या है। ये बात सही है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। आटा 80 रुपये किलो मिल रहा है, दाल 400 रुपये किलो मिल रहा है, तेल 350 रुपये है। तो क्या लोग खाएं और क्या पिएं? ये आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं और भूखे सो रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है और इससे कितना पाकिस्तान की आमदनी बढ़ती है।